Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the figure shows a system consisting of first a ring of outer radius 3r rolling clockwise without slipping on a horizontal surface with angular velocity omega and an inner disk of radius 2r rotating anticlockwise with angular velocity omega by 2. The ring and the disk are separated by frictionless ball bearing. The system is in the xz plane. The point P on the inner disk is at a distance r from the origin where OP makes an angle of 30 degree with the horizontal देन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। ओके, आपको यहाँ पर पॉइंट ओ पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बतानी है। ए बी सी डी आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है। ओके, आपको पॉइंट ओ और पॉइंट पी की आपको यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो आपकी ये सिस्टम है, ओके, एक रिंग है, रिंग के अंदर के आपका डिस्क है और ये डिस्क किस तरीके से यहाँ पर आपकी कुछ बॉल्स हैं, कुछ आपके रोटेटरी बॉल्स हैं। ओके, और ये जो आपका टोटल सिस्टम है ये क्या कर रहा है, आपका स्लिप कर रहा है। ओके, दिस आर, ये क्या कर रहा है, आपका रोलिंग मोशन कर रहा है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है दिस आर रोलिंग क्लॉकवाइज विदाउट स्लिपिंग। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन को क्या कर रहा है, आपका सेटिस्फाई कर रहा है। दिस यहाँ पर जो आपका सरफेस है ये क्या है, आपका प्योर रोलिंग की कंडीशन है। ओके, तो देखिए बच्चों, प्योर रोलिंग होता क्या, प्योर रोलिंग का मतलब होता है, देखिए ये आपकी मान लीजिए कोई सरफेस है। ओके, ये डिस्क है, एज्यूम कर लीजिए कि आपकी डिस्क है। ओके, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये इसके आउटर सरफेस है मान लीजिए। ओके, ये आपका इस तरीके से है। ओके, ये आपका कॉम्बिनेशन है, उसके आउटर सरफेस है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, ये आपका क्या, दिस इज ये आपकी सरफेस है। ओके, इस क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपकी सरफेस है ये क्या आपकी स्टेशनरी सरफेस है, क्या आपकी स्टेशनरी सरफेस है। ओके, ये पॉइंट पी मान लीजिए आपका दिस पॉइंट पी। ओके, ये पॉइंट पी आप मान लीजिए यहाँ पर, ये जो आपका पॉइंट पी है। ओके, ये जो पॉइंट पी है ये आपका क्या है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या आपका पॉइंट ऑफ, ये आपका रिंग का पॉइंट है एंड दिस इज अ सरफेस का। ओके, ये जस्ट मतलब जस्ट टच करने वाले पॉइंट है। ओके, अब देखिए रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है। फॉर द प्योर रोलिंग वी नो दैट प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस। ओके, पी एंड एस के बीच में प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, नो रिलेटिव मोशन। क्या लिख सकते हैं, नो रिलेटिव मोशन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर शुड नो relative motion between point P and surface। ओके, between point P मतलब between point P and surface। सरफेस को मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, पॉइंट P यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच में आपकी कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब आपका प्योर रोलिंग का मतलब ये है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये पूरा सिस्टम आप क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक कि आपकी टोटल डिस्टेंस क्या देर की, आपको 3r देर की, कितनी देर की आपको 3r क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आपकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, तो ये आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जितनी भी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी होगी उतनी ही आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सरफेस की, उस पॉइंट की। ओके, ये पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए सरफेस की वेलोसिटी आपको जीरो है, पता है सरफेस क्या फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी वेलोसिटी पॉइंट पी की कितनी होनी चाहिए, आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए, अगर ये रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए, देखिए ये जो आपका रोलिंग मोशन है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस, कौन कौन सा मोशन होता है कि आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा, एक रोटेशनल होगा। ट्रांसलेशनल के कारण मान लीजिए कोई वेलोसिटी है वी मान लीजिए। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है तो मैं इसको वी आई कैप लिख लेता हूँ। ओके, दिस इज अ वेलोसिटी ड्यू टू द ट्रांसलेशन, ये आपकी ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी। ओके, और इस पॉइंट पर देखिए आपके रोटेशनल के कारण वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और कितनी होगी आपकी ओमेगा टाइम्स 3r, कितनी होगी आपकी ओमेगा टाइम्स 3r, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी 3 टाइम्स 3r ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये इस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन है ये किसके इक्वल होगी, आपके 3r ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द अवर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट की आपकी क्या आ गई, आपकी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी तो आपकी जीरो है, ये आपको पता चल गया। आपको इतना पता चल गया कि वी क्या आपकी, वी आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 3r ओमेगा आई कैप क्या होगी, ये हमें यहाँ पर पता चल गया। ओके, तो देखिए कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी होती है उसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ऑलवेज क्या रहती है, हर पॉइंट के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम बोल सकते हैं जो पॉइंट आपका ओ होगा वो पॉइंट में देखिए आपकी रोटेशनल की वेलोसिटी भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू जीरो, तो इसके लिए वी रोटेशनल के कारण कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, इसके कारण सिर्फ आपका ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी आएगी, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली कितनी, आपकी 3r ओमेगा टाइम्स। ओके, आई कैप। ओके, तो ये आपकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी आ गई। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है द पॉइंट
ओ हैज द लीनियर वेलोसिटी 3r ओमेगा आई कैप, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका पॉइंट ए है, ओके, ए पॉइंट तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दिस पॉइंट इज ट्रू, ओके। अब आपसे सेकंड क्या पूछा उसने, द पॉइंट पी, पी के हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताना है, ओके। तो देखिए बच्चों, पी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए आपकी इनर डिस्क है, ओके, ये वाली डिस्क है, ओके, ये डिस्क मैंने यहाँ पर मान ली, दिस इज अ सेंटर ओ, ओके, यहाँ कहीं पर आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए पी है, ओके। अब देखिए इसकी स्टडी करते हैं, ओके। तो इस पर लिखा है, देखिए ये आपका ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है आपकी, ओमेगा टी एंगुलर, ओमेगा बाई टू एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ओके। देखो क्वेश्चन में मेंशन है, ओके, क्वेश्चन में मेंशन है, और ये रेडियस आपकी कितनी है, आर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। तो देखिए इसके कारण इसकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ओके। ये इसकी एंगुलर स्पीड होगी, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, ओमेगा बाई टू टाइम्स आर कैप, ओके, आर इसकी रेडियस है, ओके। अब देखिए ये एंगल आपको यहाँ से यहाँ तक कितना देर का, 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ओके। तो ज्योमेट्री से बोल सकते हैं ये आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल आपका कितना होगा, फिर ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये एंगल भी अगेन कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ओके। ये आपका 60 डिग्री के इक्वल आ गया, ओके। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट की आपका वही पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर आपकी कौन कौन सी वेलोसिटी एक्ट हो रही है, ओके। मैं इसके फिगर को यहाँ पर सेपरेट बना लेता हूँ, ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इससे, ओके। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये कितनी है आपकी, ओमेगा बाई टू आर कैप, ओके, ये इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी है। इस पॉइंट के पास और कौन सा मोशन है, एक तो उसके पास मोशन आया था आपका ये कितना आया था, देखिए 3r ओमेगा से आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन पर आपका मूव कर रहा है, ओके। क्या लिख लीजिए, 3r ओमेगा से आपका, ये इसके ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी आई, और ये वेलोसिटी किसके आई है, रोटेशनल के कारण, और ये एंगल आपका कितना देखिए 60 डिग्री आपको यहाँ पर गिवन हो गया, ओके। कहीं पर भी आपको कंसीडर करना होता है रोलिंग के केस में, तो आप इसको रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल अलग अलग केसेस में डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ओके। अब देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी, देखिए इस जो ओमेगा बाई टू आर है, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा बाई टू आर एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस ऑफ 60 हो जाएगा, ओके। ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा आर बाई टू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, ओके। तो ये आपका 1/2 लिख लीजिए, इसकी वैल्यू आ गई आपकी ओमेगा आर बाई फोर, ओके, ओमेगा आर बाई फोर, ओके। तो देखिए इस पॉइंट की जो आपका पॉइंट पी है, पी पॉइंट की एक वेलोसिटी तो इस साइड 3r ओमेगा थी, ये किसके कारण आई थी, ट्रांसलेशन के कारण, और रोटेशनल के कारण भी इस साइड पे वेलोसिटी आ गई कितनी, ओमेगा बाई फोर टाइम्स ऑफ आई कैप, ओके। ये आपकी इस डायरेक्शन पे, ओके, इसको अब नेगेटिव लिख लेता हूँ, नेगेटिव मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, ओके। अब देखिए, अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके वाई एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी आएगी, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग आपकी क्या वेलोसिटी आएगी, इसका कंपोनेंट और देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसके अलोंग, इसको मैं वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी वाई लिख लेता हूँ, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वी वाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका ओमेगा बाई टू आर, ओके। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया आपका, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ से, रूट 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 ओमेगा आर बाई फोर, ओके। ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये आपका वाई नहीं, आपका के एक्सिस है, ओके। क्वेश्चन में देखिए आपको जेड एक्सिस बोला गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, के कैप के अलोंग हो जाएगी, ओके। तो ये हमने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इस पॉइंट पी की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वही हमसे क्वेश्चन पूछा है, द पॉइंट पी हैज लीनियर वेलोसिटी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ओके। ये कितनी होगी, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए इस डायरेक्शन, इस बार आपकी 3r ओमेगा आई कैप प्लस की तरफ है, और माइनस ओमेगा आर बाई फोर इस डायरेक्शन में, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 माइनस 1 11, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी 11/4 आर ओमेगा आई कैप, ओके। ये आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई, वाई एक्सिस के अलोंग देखिए इतनी आ गई कितनी, रूट 3 ओमेगा, कितनी आ गई आपकी रूट 3/4 ओमेगा आर टाइम्स के कैप, ओके। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी, ये आपकी पॉइंट पी की वेलोसिटी वाई नहीं, आपकी जेड एक्सिस के अलोंग आ गई, ओके। तो ये आपकी क्या होगी, नेट वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। तो उसने बोला कि द पॉइंट पी हैज लीनियर वेलोसिटी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ओके। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ओ पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, पी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी होगी, 3r ओमेगा, ए ऑप्शन आपका ट्रू है, और बी के लिए आपका देखिए ये वाला ऑप्शन ट्रू आ रहा है, कौन सा आपका, ये बी ऑप्शन भी आपका ट्रू है, ओके। तो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए एंड बी क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।